आप खड़ी क्यों हो गई? बैठिए ना प्लीज। अरे आप तो तकल्लुफ कर रही हैं, प्लीज बैठिए। मुझे लगा कि आप कहीं अपने शौहर का इंतजार करते करते वापस ना चले जाएं। इसलिए हैप्पी बर्थडे। हेलो। एक बहुत बड़े मसले में फंस गया हूँ, तो देर हो जाएगी मुझे। घर आके एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हें सब कुछ। जी ओके। चलो बिना। अरे क्या हुआ? ये बात तो तय है कि तुम जिसका इंतजार कर रही थी वो अब नहीं आ रहा, लेकिन मैं तो यहां हूं ना, तुम्हारे साथ तुम्हारी खुशी बांटने के लिए। प्लीज ऐसे मौके को जाया मत होने दें। चलो बिना। अरे बात सुनिए, ये गिफ्ट तो अगेन बैड लक। तुम्हारी किस्मत में ये खूबसूरत गला है ही नहीं। I think market is becoming stable now. Do it. Make that move. Sure, sir. Hurry up. हाँ.
इट्स ओके। नो आई नो इट्स नॉट ओके। अगर ओके होता था तो तुम मुस्कुरा रही होती। मुस्कुरा रही हूँ। या वो एक्चुअली ऑफिस में एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया। जैसे ही वो नुकसान का खतरा टला तो मुझे ये एहसास हुआ कि उससे बड़ा नुकसान तो ये हो गया कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। That's really sweet of you. Don't get up. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sanam. Happy birthday to you. Thank you. Blow to me. Great. Brilliant. अरे दोनों साथ। हाथ रखे। Yeah. And yeah. ठीक हो गया? और got it. This is something different. Thank you. Nice cake. And this is for you. ज्वेलर का फोन आया था मुझे। वो कह रहा था कि बेगम साहबा को ये बहुत पसंद आया है। मैंने कहा अगर उनको पसंद आया तो फिर फौरन से पहले दे दो मुझे। That is so sweet of you. It's beautiful, है ना? इसी तरह खुश देखना चाहता हूँ तुम्हें मैं। हमेशा अपने साथ देखना चाहता हूँ तुम्हें मैं। हमेशा। सनम, मैं ये सोच रहा था कि मैं तो इतना बिजी रहता हूँ कि तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं निकाल पाता। तुम तो डेफिनेटली बोर हो जाती होगी। कभी कभी बोरियत फील होती है। सारा दिन अकेले जो होती हूँ, वही घर, वही रूटीन। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर लो। मसलन? अरे बाबा, मसलन टीचिंग है, कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो। प्लीज एनजीओ से तो मुझे माफ ही रखे। अरे हाँ, याद आया, वो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, उस पर रिसर्च शुरू कर दो कम से कम। हाँ, दैट्स एन आइडिया। लेकिन नहीं, नो, ये जो रिसर्च का काम होता है इसमें इंसान इतना बिजी हो जाता है, फिर तुम्हारे पास कल को मेरे लिए वक्त ही नहीं रहेगा। क्या फायदा? तो अच्छी बात है ना, आपको भी पता चलना चाहिए एक हफ्ते के बाद बीवी से मिलना कैसा लगता है। रिवेंज, हाँ? यही सोच ले। I love you. I love you too.
तुम? ये लाइब्रेरी है, यहाँ बातें नहीं करते। लेकिन आंखों आंखों में बातें कर सकते हैं। कितना अरसा हो गया, लॉन्ग टाइम। हाँ, बहुत अरसा हो गया। कैसी हो तुम? आई एम फाइन। तुम यहाँ पे? मैं चिल्ड्रन साइकी पर थोड़ी रिसर्च कर रही हूँ। रियली? अच्छा, यहाँ पे कैफे है, बहुत अच्छी कॉफी मिलती है। लेट्स सिट एंड टॉक। बहुत दिन हो गए भाई। आई नो, आई विश आई कुड, लेकिन मुझे मीना को स्कूल से लेना है। चलो फिर किसी दिन तुम लोगों के घर आऊंगी जल्द तुम लोगों से मिलने के लिए। हाँ, मोस्ट वेलकम, जरूर आना। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर। एक्सक्यूज मी? जी, क्या करते हो? जी, मॉडलिंग करोगे? जी नहीं। इस फील्ड में बहुत फेम और बहुत पैसा है। मुझे दोनों नहीं चाहिए। भाई, कॉल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू? आई एम फाइन, मैं तो बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। अरे मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, फिट फाट। और भाभी कैसी है, मीना कैसी है? दोनों तुम्हें बहुत मिस करते हैं। एक बात कहूँ भाई, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग दोबारा से साथ रहना शुरू कर दें? अरे सच तो ये है कि मेरा तो बहुत जी चाहता है कि मैं तुम लोगों के साथ रहूं, लेकिन मम्मी को आप मना नहीं सकते। अरे मैं क्या मनाऊं उनको। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुझसे किस बात से नाराज और खफा है। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है कि बाबा को छुप के मेरे नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी कर गए? नहीं नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं है, मामा का ख्याल है असल में। अरे मामा के ख्याल में जितनी प्रॉपर्टी मेरे पास है, अगर उतनी होती तो मुझे इस तरह किसी के पास जॉब करनी पड़ती। मैं अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस ना कर रहा होता। बस इस बात का आप मामा को यकीन दिलवा दें। कैसे यकीन दिलवाऊं? अरे छोड़ो इन चीजों को, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम ये बताओ क्या लोगी? कॉफी हमारे ऑफिस की बड़ी कमाल की होती है। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ अभी कॉफी शॉप से आ रही। अच्छा, ये लो। ये देने के लिए बुलाया आपने? अरे यार, ये तो एक बहाना है, असल मकसद तो तुमसे मिलना होता है। तो बस ये घर आप लेके आया करें हर महीने, ताकि कम से कम मिलने का बहाना तो मिले ना भाई। प्रॉमिस? चलो ठीक है, मैं फिर आज शाम को चक्कर लगा। गुड। चलो जी, अब आप चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। ओके ओके ओके। इश्क जो आग ना हुआ करता, हुस्न जाना किताब लाता कौन। दिल तिमाजत के दोष था वरना, रूबरू बेनकाब आता कौन।
शेर कैसा लगा? तो अब तुम शायरी चुराने के लिए आते हो लाइब्रेरी? जी नहीं, ये शेर नाचीज़ ने खुद लिखा है, वो भी उस वक्त जिस वक्त आप लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने में घूमती। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आ रहा कि मैं शायर हो गया हूँ। वैसे सच बताइएगा, कैसा लगा? मुझे फजूल बात और फजूल बकवास सुनने की आदत नहीं है। बस अब ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। आज की शायरी ने कुछ मुतासिर जरूर किया है, कल की शायरी क्या रंग लाएगी ये तो कल के आने पर है। ये मामा मेरी फ्रेंड है, इसकी बात मैं कर रही थी। ये हमारी सारी पिक्चर्स कॉलेज गेट टुगेदर की हैं, हम लोग बड़ा मज़ा करते हैं। अक्सर मुझे कहती है घर आने के लिए, मैं सोच रही थी किसी दिन मैं ही रख लूँगी घर में गेट टुगेदर। हाँ बुला लो। नाम क्या है इसका? इसका नाम सायरा है। अक्सर आपको भी बहुत सलाम कहती है, बड़ा पूछती रहती है आपका हर दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम, आप आ गए? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आप सुनाए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठे बैठे प्लीज। चेक देने आए होगे? जी जब ज़ारा गई थी तो उसी के हाथ भेजते थे चेक। आखिर कब तक हमारा हक हमें नहीं दोगे? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिस पे आपका कोई हक हो। आपके पास दो घर थे, एक आपके पास है और एक मेरे पास। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई प्रूफ है तो आप मुझे दीजिए, मैं सर्च करता हूँ, उसका इल्म लगाता हूँ। मुझे तो कोई एतराज नहीं। अब मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि ये ना समझ सकूँ कि तुम मासूम बनने का ढोंग कर रहे हो। चलता हूँ। ओके, बेटा। ऑलरेडी हो चुका है। you definitely like this game। चाय। अरे यार, थैंक यू। कितना स्कोर बना लिया? देखो, अभी तो शुरू किया है। अभी देखो, you like this? तुमने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया? हाँ, और देखिए आपके लिए वक्त भी निकाल रही हूँ। मेहरबानी। अरे जिया मिली थी मुझे लाइब्रेरी में आज। हाँ, बता रही थी मुझे फोन पे। शी इज सच ए स्वीट पर्सन। आप कभी उन्हें इनवाइट करें ना घर पे फॉर लंच, कॉफी। आजकल हमने उसको खासा बिजी किया हुआ है। हमारा एक नया प्रोजेक्ट है, उस पर काम कर रही हो। अच्छा, चलो जब तुझसे फारिग हो जाए तो। अरे जैसे ही फ्री होगी बुलाऊंगा। एक ही तो फ्रेंड है मेरी।
इश्क जो आग ना हुआ करता, उसने जाना किताब लाता कौन। इमाद, आपको शायरी से लगाव है? नहीं, क्यों? नहीं, बस ऐसे। अरे खैरियत तो है ना। सोच रही थी मोहब्बत का इजहार सिर्फ आई लव यू टू से बढ़कर भी कुछ हो सकता है। मुझे लगता है कि मैडम ने आज कोई रोमांटिक फिल्म देख ली है। नहीं, बस ऐसे। वो क्या लाइब्रेरी में शायरी की किताबें पढ़ेंगी? अरे नहीं बाबा। तो फिर मुझ पे ये इजाफी बोझ लादने की क्या जरूरत पेश आ गई? बस यूं ही सोच रही थी कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार जेस्चर्स से, आंखों से करते हैं, लफ्जों से इजहार नहीं करते। तो अब क्या शायरी शुरू कर दूं? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि शायद आपको कभी शायरी से लगाव रहा हो। तुम एक शेर की बात करती हो, हम तुम्हारे पे पूरा दीवान लिख दें। कहीं किसी किताब में पढ़ा था कि कुछ लोगों को कहे हुए लफ्ज इतना असर नहीं करते जितनी लिखी हुई तहरीरें कर जाती हैं। यही सोचकर अपने लिखे हुए लफ्जों को आजमा रहा हूं। आपको बहुत चाहता हूं और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ऐसी ही बहुत सी बातें आपसे मिलकर करना चाहता हूं, मगर शायद आप मुझे फ्लर्ट समझती हैं, ये जाने बगैर कि मेरे दिल में आपके लिए क्या है। मेरे दिल में सिर्फ आप हैं सनम, मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत की सच्चाई है। प्लीज इस तहरीर को तन्हाई के उन लम्हों में पढ़िएगा जब आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल हो। I love you.
आपको बहुत चाहता हूँ और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ऐसी ही बहुत सी बातें आपसे मिलकर करना चाहता हूँ, मगर शायद आप मुझे फ्लर्ट समझती हैं, ये जाने बगैर कि मेरे दिल में आपके लिए क्या है। हेलो। आप सोच भी नहीं सकती कि आज मैं कितना खुश हूँ। वो किस लिए? इसलिए कि आपने वो तहरीर पढ़ भी ली और अपने पास रख भी ली। तो तुम वहीं थे? हाँ, और ना भी होता तो उस किताब को जाकर ज़रूर देखता जिसमें अब वो ख़त नहीं है, और शायद इस वक्त वो ख़त आपके हाथ में है। देखो, तुम इस बात का कत्तन ये मतलब ना समझना कि मैं तुम्हारी किसी भी बात से मुतासर हो रही हूँ। भले ही आप मुझसे मुतासिर नहीं हो रही, लेकिन मेरा मकसद तो यही है कि मुझे एक ना एक दिन आपके दिल में अपने प्यार के लिए जगह बनानी है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? Are you mad? मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे चीट नहीं कर सकती। मैं आपको किसी को चीट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा सनम। मैं तो सिर्फ अपने हिस्से की मोहब्बत मांग रहा हूँ आपसे। तुम आखिर समझ क्यों नहीं रहे हो कि यही तो बात है, मुझे आपको समझने में और आपको मुझे समझने में जो भी कमी है वो पूरी हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें फेस टू फेस बात करनी होगी, आमने सामने बैठकर। आप एक बार मिलेंगी ना? सोच के बताऊंगी। आपका इतना कहना भी मेरे लिए काफी है। अच्छा, तो फिर नहीं मिलेंगे? आपका ये कहना भी मेरे लिए खुशाइन है। वो क्यों? क्योंकि ये कहते हुए आप खुद भी मुस्कुरा रही हैं। मैं रात को फोन करूंगा ये जानने के लिए अब हम कब मिल रहे हैं। ये होगा। Oh, great. Oh, excellent. Excellent. I must say, bravo. जबरदस्त काम किया तुमने। थैंक यू सो मच। अब सारा क्रेडिट खुद ले लेना। अच्छा, अरे पागल हो गई हो क्या? मैं सारा क्रेडिट क्यों लूँगा? मेरी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मैं सिर्फ ऐसा सोच सकता हूँ, ना तो किसी को ऐसा समझा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। तुम्हें वाहिद कमाल है कि तुम वो सब कुछ कर दिखाती हो जो मैं सोचता हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ, चाय पीओगी? नहीं, डिनर का टाइम है, सारा दिन इस पर काम करती रही हूँ। बाहर चलते हैं, कुछ खाते हैं, माय ट्रीट। नो 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 नो, थैंक यू वेरी मच एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्यों? अरे यार, वो सनम को तो तुम जानती हो ना, वो मेरे बगैर खाना नहीं खाती है, और मैंने उसको कहा था मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, लेकिन खाना हम इकट्ठे खाएंगे। आई डोंट वांट टू चीट हर यार। यू नो हाउ स्कैर्ड आई एम ऑफ मैरिज, लेकिन तुम दोनों को देखती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ शादी कर लूँ। शायद मुझको भी ना तुम जैसा कोई लविंग सा केयरिंग सा हस्बैंड मिल जाए। अरे हाँ, वो तो ठीक है, तुम्हें तो एक लविंग सा हस्बैंड मिल जाएगा, लेकिन उस बेचारी की भी तो किस्मत देखनी है कि उसको सनम जैसी बीवी मिलती है या नहीं। अमाद, हाउ मीन, बड़े घटिया हो तुम। एक काम क्यों नहीं करती? व्हाई डोंट यू जॉइन अस? इकट्ठे खाना खाते हैं। नहीं, बहुत देर हो जाएगी, फिर कभी। हाँ, देख लो, खाना बहुत अच्छा बनाती है सनम। अच्छा बनाती है, मुझे पता, तुम्हें भी बहुत खूब बनाती है। यू सो मीन। हेलो। हेलो, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। मूड भी खराब है और दिमाग भी खराब है। ओह, तो इसका मतलब है कि मैंने गलत टाइम पे फ़ोन किया है ना? समीर प्लीज मेरा और दिमाग मत खराब करो। अच्छा, यही बता दो कि मुझसे पहले तुम्हारा दिमाग किसने ख़राब कर रखा है? छोड़ो इस बात को और मेरी बात सुनो। हाँ, कहो। मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। ओह, तो अब तुम कहोगी कि एग्ज़ाम्स के दौरान हम मिल नहीं सकते, राइट? मैं ये कहने वाली हूँ कि एग्जाम्स के बाद हमें मिल जाना चाहिए। क्या मतलब? समीर, मैं शादी की बात कर रही हूँ। शादी? लेकिन ज़ारा, मुझे पता है हमेशा की तरह तुम्हारा यही जवाब होगा कि तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम्हारे पास सैलरी नहीं है कि शादी अफोर्ड कर सको। मैं कुछ नहीं जानती,
एग्ज़ाम से पहले मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, और तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए कि हम शादी कर रहे हैं। अरे अरे लेकिन ज़ारा, ज़ारा मेरी, हेलो, भीगी भीगी ये रात सुलग रही है, बीती बीती हर बात सुलग रही है। तेरी यादों की खुशबू न बुझने पाए, सौंधी सौंधी सौगात सुलग रही है। क्या तुम्हें ये गलत फहमी है कि मुझे शायरी अच्छी लगती है? अरे ये सब छोड़िए, ये बताइए कि मेरा शेर कैसा लगा? मैंने गौर नहीं किया। तो गौर करने का मौका कब दे रही हैं आप? मतलब ये कि हम कब मिल रहे हैं? सॉरी, मैं नहीं मिल सकती। देखिए, इट्स नॉट फेयर। आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझसे मिलेंगी। मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ कहा था कि सोचूंगी। अगर सोचा होता ना तो कसम से इनकार ना करती। अब तो कर दिया ना। इट्स ओके। मैं पहाड़ दोबारा सर करने की कोशिश करूंगा। मतलब ये कि आपको दोबारा सोचने पर मजबूर करने के लिए जितना सफ़र करना पड़ा था एक ऊंचे पहाड़ की चोटी को सर करने के लिए, उससे थोड़ा सा कम सफ़र करना पड़ता है। मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो आप कहती क्यों नहीं सनम? ये तुम कैसे कह सकते हो? आपकी मुस्कुराहट बता रही है। मैं ऐसी फजूल बातों पर नहीं मुस्कुराया करती। आप झूठ बोल सकती हैं, मेरी छठी हिस्स नहीं। तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही गुमान है। आप गुमान कह सकती हैं, लेकिन मैं तो इसे मोहब्बत कहता हूं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तुम काफी अजीब हो। सारे अंदाजे फोन पर ही लगाती रहेंगी या मिलकर कुछ साबित भी करेंगी? ठीक है, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक बार मिल सकती हूँ। That's it। मंजूर है। कल ठीक 12 बजे उसी रेस्टोरेंट के बाहर जहां एक बार पहले मिले थे, मैं आपका इंतजार करूंगा। अंदर इकट्ठे जाएंगे। ओके देन। एक मिनट। क्या है, जल्दी कहो। गुड नाइट।